Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 11.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, please subscribe to this channel and share with other students. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. So 1 lakh की prize money है जिसको equally winners में distribute करना है. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. So नीचे ये जो टेबल दिया है इसमें ये जो fill in the blanks है इसको आपने fill करना है and आपको बताना है कि number of winners and prize जो मिल रही है each winner को उसमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर रिलेशन क्या है नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज फॉर ईच विनर में. ओके, सो पहले हम फाइंड करेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एंड जब हमें पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पर हम जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को ले लो x, इस क्वांटिटी को ले लो y. सो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, x4, x5, x6, x7. सिमिलरली यहाँ पर y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7. अब देखो अगर तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो क्या रिलेशन होता है इनमें क्वांटिटीज़ में, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 का. अगर हो इन्वर्स प्रोपोर्शन तो क्या रिलेशन होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लाख. ठीक है, एंड x2 अपॉन y2 इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 2 अपॉन 50,000. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25,000. अब देखो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि x1 अपॉन y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेंस x1 upon y1 is not equal to x2 upon y2. So therefore x and y are not in direct proportion. अब हम चेक कर लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए. तो उसके लिए हम चेक करेंगे x1 y1. So 1 into 1 lakh. So x1 y1 is equal to 1 lakh ही आ जाएगा, राइट. अब आप चेक कर लो x2 y2. So 2 into 50,000. So x2 y2 is equal to 1 lakh. 50,000 into 2 1 lakh. अब यहाँ पर देखो hence x1 y1 is equal to x2 y2. So therefore ये जो quantities हैं they are in inverse proportion. So यहाँ पर आप लिख सकते हो statement बना के here नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज मनी फॉर ईच विनर आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन. ओके, सो हमें पता चल गया जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो इन्वर्स प्रपोर्शन में है. सो इन्वर्स प्रपोर्शन का यूज़ करके अब हम इन अननोन क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो जैसे कि हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि इन क्वांटिटीज़ में इन्वर्स प्रपोर्शन है. सो यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 is equal to x4 y4 is equal to x5 y5 is equal to x6 y6 is equal to x7 y7. ओके, सो कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो. पहले हम y3 फाइंड आउट कर लेते हैं. सो y3 के लिए आप अगेन कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3 या फिर आप यूज़ कर सकते हो x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में इक्वल का साइन है. सो आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ हियर x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3. सो क्या आएगा, 1 into 1 lakh इज इक्वल टू 4 into y3, राइट. सो y3 इज इक्वल टू 1 lakh अपॉन 4. सो 4 के साथ ये चला जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 25 क्योंकि 25 इंटू 400 होता है एंड पीछे लग जाएंगे 3 ज़ीरोज़। सो y3 इज इक्वल टू 25,000। ओके, अब हमने y3 फाइंड आउट कर लिया। अब हम y4 को फाइंड आउट कर लेंगे। सो y4 फाइंड आउट करने के लिए आप अगेन कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, x1 y1 का भी, x2 y2 का भी। अब आपने y3 भी निकाल लिया है तो x3 y3 का भी यूज़ कर सकते हो। सो अगेन मैं तो यहाँ पर x1 y1 ही यूज़ कर लूँगी क्योंकि इससे क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ईजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही है 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। सो x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4। सो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x4 दिया है 5, 5 इंटू y4। सो y4 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 20 क्योंकि 20 इंटू 500 हो गया एंड पीछे के ये लग जाएंगे साथ में 3 ज़ीरोज़। सो y4 इज इक्वल टू 20,000। ओके, नाउ वी विल फाइंड y5। सो y5 फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5। सो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x5 है 8, सो 8 इंटू y5। सो y5 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8। सो 4 से कट कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर क्या आएगा 25 एंड पीछे 3 ज़ीरोज़, क्योंकि 25 इंटू 4 होता है 100। सो यहाँ पर 100 की जगह पर 25 आ गया एंड पीछे के ये जो 3 ज़ीरोज़ है वो एज इट इज़ आ गए। फिर इसको 2 के साथ कट कर दो। यहाँ पर क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड पीछे आ गए 2 ज़ीरोज़। सो y5 इज इक्वल टू 1 2 5 0 0। Now we will find y6. So x1 y1 is equal to x6 y6. So 1 into 1 lakh is equal to x6 10 दिया हुआ है हमें into y6. So y6 is equal to 1 lakh upon 10. So last के zeros कट गए। y6 is equal to 10,000. Okay. अब लास्ट में बचा y7। सो x1 y1 इज इक्वल टू x7 y7। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू x7 दिया है 20, 20 इंटू y7। सो y7 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 20। लास्ट का ज़ीरो कट गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 50, 50 इंटू 200 हो गया, पीछे के ये वाले 2 ज़ीरोज़ लग गए। सो y7 इज इक्वल टू 5,000। ओके, सो इस तरह से आपने सभी अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया। ओके, एंड में चाहो तो आप यहाँ पर इस टेबल को फिल कर सकते हो इन वैल्यूज़ के साथ। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।